हेलो दोस्तों। आज मैं जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको मैं भी आपको हिंदी में भी समझाता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें इसके इस परिभाषा की, तो एचसीएफ दो महत्वपूर्ण अवधारणा जिनका उपयोग संख्याओं संबंधित समस्याओं को का निराकरण करने के लिए, हल करने के लिए किया जाता है। एलसीएम की बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब लघुत्तम समापवर्त। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं के गुणज के रूप में हो। उदाहरण से हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर हमको बोला जाए कि 4 और 6 का जो है एलसीएम ज्ञात कीजिए, 4 और 6 का, तो देखिए 4 के जो गुणज है, 4 के जो गुणज क्या क्या थे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, है ना। 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये 4 के गुणज। और 6 के बताइए, 6, 12, 18, 24, 30। अब ये है कि इन सबका छोटा उभयनिष्ठ गुणज है, सबसे छोटा है 12। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम वो हो जाएगा 12। ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर दो संख्या दी है हमको, जैसे मान के चलिए हमको ये 4 और 6 का 4 और 6 का जो है हमको एलसीएम निकालने के लिए बोला, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, 4, 6, 2 से भाग देंगे पहले, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, ये 3 जैसा क्या वैसा। फिर यहाँ पर 3 से भाग देंगे, ये 1 का 1 है, 3 एकम 3। तो ये आया 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से भी हम जो है एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब आगे चलते। अगर बात करें हम लोग एचसीएफ की महत्तम समापवर्त की, तो इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्त या सबसे बड़ा सामान्य भाजक। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त अगर निकालना है, तो ये वो संख्या है जो उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे अभी देखिए, हमने 4 और 8 को देखा था। इसका अगर हम लोग एलसीएम की बात करी, अगर हमने इसके एलसीएम की बात करी थी, तो हम ऐसा निकालते, हमने 12 निकाला, तो जिसमें 4 का भी भाग जाता था और जिसमें 6 का भी भाग जाता था। लेकिन अगर इसी का 4 और 8 का एचसीएफ निकालने की बात करें, एचसीएफ निकालने की बात करें, तो ऐसी संख्या निकलेगी जिसमें इन दोनों का भाग जाए, जिसमें जिसमें जो है इनको भाग देंगे। ठीक है, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे ये है 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। 8 और 12 का एचसीएफ हमको अगर निकालना है तो क्या होगा। तो ये देखिए, 8 के गुणनखंड है 1 2 4 8, 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 12। तो ये जो कॉमन ये जो दिख रहा है ना, ये वो संख्या है, ये दोनों को भाग दे सकती है। 8 और 12 दोनों में इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 8 है, ये 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 2 दूनी 4, है ना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये
ठीक है। 12 का इसी प्रकार से निकाल लेंगे, 2 2 इचिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखिए इसमें ये 2 2 ये 2 ये 2, अब ये 2 का जोड़ा है कि नहीं है, तो ये 2 बार है, 2 गुणित 2, तो ये जाएगा 4। इसको और मैं सरल करके आपको बताता हूँ। इसके फैक्टर्स लिख लेंगे हम लोग, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये हो जा रहा है 8, और ये है 2 गुणित 2 गुणित 3, ये हो जा रहा है 12। तो हम लोग ऐसा जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा बनाया, इतना ही है, बाकी इनका कोई दोनों में कॉमन कोई चीज नहीं है कि जो इसमें भी है और इसमें भी, ऐसी कोई चीज बची कि इसमें नहीं बची है। अब सिर्फ इतनी बची, तो हमने लिखा 2 गुणित 2 बराबर से 4, तो ये क्या हो जाएगा HCF, या जिसको हम लोग महत्तम समापवर्त भी बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। अब देखिए एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने 4 और 8 की बात करी थी, तो उसमें ऐसी संख्या है जिसमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ये क्या था, ये वो जब शुरू वाला 4 और 6 की बात करी थी हमने, 4 और 6 की बात करी थी, तो इसमें हम लोग ने इसका एलसीएम क्या निकाला था 12, जिसमें 4 का ही भाग चला जा रहा है और इस 12 में 6 का ही भाग चला जा रहा है। और एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिसमें जिससे जो है दी गई संख्या का, जैसे मान लो कि ये इनका ही हम मैं एचसीएफ निकालता हूँ, 4 और 6 का एचसीएफ, 4 को ऐसे 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, ये 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो अभी देखिए 2 गुणित 2 बराबर से 4, 2 गुणित 3 बराबर से 6, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2, तो सिर्फ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, HCF, इनका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 2 आएगा। 2 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को में भाग जिनका चला जाए, ठीक है। ये सिंपल सा है एलसीएम और एचसीएफ। थैंक यू।